बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बहुत ही सही समय है ये भक्ति का, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर आज सशरीर भक्ति साधना करके हमें पूर्ण मोक्ष मार्ग कराने के लिए आए हैं। तो ये बहुत ही असंख्य कल्प युगों के पुण्य प्रताप का फल है कि आज हमें ये ज्ञान समझ में आ रहा है। क्योंकि बिना पुण्य के, बिना संचित संचित कर्म के, संस्कारों के ये ज्ञान समझ में नहीं आ पाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देव ईश पैगंबर कुतुब औलिया, किसी भी धर्म का आपको ज्ञान सहज लगेगा, लेकिन जो सहज मार्ग है, जो सत कबीर का पूर्ण परमात्मा का बिल्कुल सहज मार्ग है, संतोष सहज समाधि भली, इस मार्ग को समझने के लिए थोड़ा ये संस्कार आना ही चाहिए। क्योंकि आगे की यात्रा बहुत ही बड़ी है और जो ये तो ट्रेन की यात्रा है। अगर किसी को मान लो दिल्ली से बम्बई जाना है या दिल्ली से कलकत्ता जाना है, जिसकी यात्रा जहाँ पर आती जाएगी वो अपने स्टेशन पर रुकता जाएगा। तो जो रुक के उतर जाएगा, हमें अपनी यात्रा आगे पार करनी है तो सतगुरु के ज्ञान के आधार से हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो कई भाग हो गए हैं, आज ये नित्य नियम का 20 भाग है। तो सीधा टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते हैं, क्योंकि अपने अपने संस्कार हैं। संस्कार प्रबल होंगे तो वो ज्ञान मार्ग को पकड़ लेगा, अगर संस्कार प्रबल नहीं होगा तो वो किसी देखा देखी के मार्ग पर चल जाएगा। ये अटल सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा सर कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे ना फेंट। नहीं, इसके ऊपर वाला इसे करना है। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, 50वां है ये। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यो ही कोई मैदान। तो शीश तुम्हारा जाएगा, गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि जो जब आपको पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में मिल जाए तो शीश तुम्हारा जाएगा, मतलब सर्वस्व समर्पण कर दो, सब कुछ एक ही बार में समर्पण कर दो। जिस दिन आपको नाम मिल जाए, बंदी छोड़ ने बताया, उस दिन आपका समर्पण हो जाना चाहिए। एक सत्संग में बंदी छोड़ ने बताया है कि बहुत पुराना भगत था, बहुत पुराना, और कई सालों से आश्रम में भी आ रहा था, गुरु को भी मानता था। लेकिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो आया, बोले गुरुजी आज हम आपको अपना समर्पण करेंगे। तब परमात्मा ने पूछा, बेटा जिस दिन तुमने नाम लिया था उस दिन क्या किया था फिर? तो उसी दिन जब समर्पण हो जाता है तो वो आत्मा परमात्मा की हो जाती है, वो आत्मा सतगुरु की हो जाती है। तब उस शिष्य को लगा कि वास्तव में गलती हो गई है, तो उन्होंने सतगुरु से आश्रम में अपनी माफ़ी मांगी और कहा, सतगुरु माफ़ करना, मेरा समर्पण उसी दिन हो गया था। तो जब समर्पण उस दिन हो गया तो दूसरी बार अब क्या करने आया है? अब अगर तू आदेश लेने आया है कि सतगुरु अब हमें कोई आगे मार्ग बताओ, तब तो ठीक है। अगर आपको आज तक विश्वास ये नहीं है कि हमारा उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान पर समर्पण है, अगर अब भी समर्पण बचा है तो अभी पूर्ण भक्त है नहीं। क्योंकि समर्पण परमात्मा ने बताया है कि जिस दिन आप नाम लेते हैं, जिस दिन प्रथम भेंट आपकी सतगुरु से होती है, नाम आपकी आत्मा में संचरित करता है, वो परमात्मा आपका उसी दिन आपका सतगुरु बन जाता है और सर्वस्व ले लेता है। केवल देता क्या है? उसकी जो जीव है, आत्मा है, वो संचित संस्कार डाल देता है जीव, जिससे वो भक्ति कर सके। तो गरीबदास जी कहते हैं, शीश तुम्हारा जाएगा, उस बंदी छोड़ के लिए आपका सर्वस्व चला जाएगा। कर सतगुरु को दान, एक ही बार में दान कर दे। जिस दिन आप समर्पण कर रहे हैं, बार बार नहीं करना है। जैसे चना है, चना क्या है, जमीन के अंदर जब डालता है किसान तो वो अंकुरित एक बार डाल दिया तो वो समर्पण हो गया है। अब उसने अपनी हस्ती मिटा दी है, तब वो क्या होता है, वो पौधा अंकुरित होकर निकलता है। तो एक ही बार में समर्पण होता है। अब बार बार कोई अंकुरित चना को तो डालेगा नहीं। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ बता रहे हैं कि शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, सतगुरु को एक ही बार में दान कर दे मेरे प्रिय पुण्यात्माओं, और मेरा मेरी छोड़ दे। मेरा मेरी, ये मेरा मेरी सबसे ज़्यादा कलयुग की बिचली पीढ़ी में होता है
कि इस समय माया का जाल इतना ज़्यादा फैला होता है कि मेरा मेरा कोई ऐसा नहीं बचता है। लगभग को सारे भगत ही में से कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नौकरी, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा पद, मेरा राज, ये मेरा मेरी छोड़ दे। यो ही गोई मैदान, चूँकि ये हरियाणवी शब्द है। गोई होता था, जो बैल होते थे ना, बैल की हल में जब जोतते थे, मैदान पड़े होते थे, तो मैदानों को साफ करना होता था बैलों के द्वारा। तो ये बहुत ही मेहनती काम था, बहुत ही ज़्यादा इसमें कष्टदायक था। तो बंदी छोड़ ने बताया कि ये गोई मैदान मतलब व्यर्थ का काम रहेगा। अगर आपने मेरा मेरी नहीं छोड़ी और ये सत्य भक्ति साधना नहीं की तो ये आप व्यर्थ के जंजाल में आप लोग पड़ जाएंगे, बिल्कुल मिसयूज रहेगा। क्योंकि एक बार ये शरीर छोड़ गया तो ये निश्चित ही, अगर पूर्ण साधना नहीं हुई, पूर्ण भक्ति मार्ग नहीं होगा, तो सीधे लक 84 में जाना होगा। और एक बार लक 84 में पड़ गए तो असंख्य युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता। बंदी छोड़ ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहो ना लगता डार। तो पुण्यात्मा, ये बंदी छोड़ का सहज मार्ग है, इसको सहज ही रहने दें। बंदी छोड़ के ज्ञान को आधार बनाना है। अगर कोई अपना भी है, कोई अपना साथी परमात्मा का गुणगान कर रहा है, जैसे ये दास कर रहा है, तो गुणगान परमात्मा का हर भगत का करना परम कर्तव्य है। जिस दिन ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो भगत, हमें तो समझ में आ गया कि ये बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं। ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं जो तीनों लोकों में विचड़ करके सबका धारण पोषण करते हैं, आज हमारे सतगुरु के रूप में विराजमान हैं। तो हम तो गुणगान करेंगे, गुणगान बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भगत गुणगान कर रहा है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि अंदर हमारा दिल आत्मा प्रफुल्लित हो जाए कि मालिक हम भी प्रशंसा कर सकें, हम भी आपके बारे में गुणगान कर सकें। क्योंकि आगे आने वाला समय पुण्यात्माओं बड़ा विचित्र है। अभी कुछ आत्माओं को इसका विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी झलक देखो। जब द्वापर युग था, तो इसको थोड़ा सोचो, आप सत्संग को भी बीच बीच में आधार बनाओ। तो द्वापर युग में जब पूरी महाभारत युद्ध हो गई थी और युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे थे, तब क्या हुआ था, यज्ञ किया था। तो यज्ञ में उस समय सारे देवी देवता, जितने आश्रम में संत साधु संत, सब लोग फेल हो गए थे। तो बंदी छोड़ ही सबको याद आए थे, वो बंदी छोड़ ने ही वो यज्ञ को सफल बनाया था। तो सबके अधीन कहाँ पर हो गए थे, बंदी छोड़ के प्रति। तो आज भी अगर ऐसा माहौल आ जाए कि आज अपने सतगुरु के बारे में कोई बताए कि वो परमात्मा वहाँ बैठा है, वो सही करेगा, तो जो भगत उसके निमित्त बनेगा तो वो हमारे लिए सम्माननीय है, सम्माननीय तो है ही। और हम चाहते हैं ऐसा बने, कोई भगत आगे आके बता दे कि भगवान, पूरी दुनिया को बता दे कि ये परमात्मा बैठा है, तो वो भगत सम्माननीय। परमात्मा एक ही है, ज्ञान आधार एक है, परमात्मा को हमें मानना है। लेकिन अगर कोई भगत है तो भगत की बातों को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि ये साध संगति वाला मार्ग है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी अहम आ जाए कि हमें उस भगत की नहीं सुनना है या हमें तो अपने विचार से चलना है। इसमें PhD तक का ज्ञान है, और जहाँ जिससे कुछ सीखने को मिल जाए, पुण्यात्मा सीखते रहो। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखते रहो, और आप भी कुछ अच्छी बातें बनाओ, फिर हम सीखें। तो ये चलता रहना चाहिए। तो कहते हैं मेरा मेरी छोड़ दे यो ही गोई मैदान, ये गोई व्यर्थ की मैदान है, इसको छोड़ दो। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट। उस पूर्ण परमात्मा को एक ही बार में अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, उसके प्रति विश्वास रखो, श्रद्धा बढ़ाओ। तो एक ही बार में आपको समर्पण कर सतगुरु की भेंट, और नाम निरंतर लीजिए फिर जम की लगे ना फेंट। नाम, क्योंकि जब आप सर्वस्व लुटा देंगे तो वो बंदी छोड़ क्या देगा आपको, बंदी छोड़ कुछ ना कुछ तो देगा, वो आपके हृदय में मंत्र देगा। कहते हैं जब शिष्य सर्वस्व होके अपना दे देता है, तन मन धन सब अर्पण, तो वो परमात्मा मंत्र देता है। तो हमें नाम की निरंतर जाप करना है। फिर जम की लगे ना फेंट, जम की फेंट होता है जब काल भगवान एक ही झटके में ले जाना, एक ही झटके में ले जाता है काल भगवान। कहते हैं कि शीश असंख्य शीश तूने दे जिए,
यमराजा की भेंट, और एक शीश दे के देख ले अपने सच्चे सतगुरु की भेंट। तो आज ये सच्चे सतगुरु को एक शीश देने का समय है, तो इसको पुण्यात्माओं जरूर दें। नित्यानंद जी महाराज ने भी कहा है कि सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो ये पुण्यात्मा थी नित्यानंद जी महाराज, आज विष्णु के लोक में हैं, क्योंकि इनकी साधना विष्णु लोक तक की थी। लेकिन आज हमारी जो साधना है पूरी सतलोक तक की है, पूर्ण मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे सतगुरु की महिमा तो गुणगान करना ही करना है, करना ही पड़ेगा। जो पुण्यात्मा है वो बिना गुणगान के रह नहीं सकता है। तो आप किसी भी शब्द के माध्यम से करें या ये वाणियों के माध्यम से करें, ये गुणगान का एक तरीका है, एक आपके सामने बोलने का हमें, क्योंकि जो धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, फिर आप भी सीखेंगे। हमने भी किसी दूसरे भक्तों से बोलना सीखा है, ऐसा नहीं है। हम सारे भक्तों को, जो आज मीडिया है, मैं सबको सुनता हूँ। सही बात यह है कि ऐसा कोई भगत नहीं है जो प्रिंट अपनी मीडिया पे बोलता भी और हम नहीं सुनते, हम सबको सुनते हैं। जब आप सब कुछ सुनेंगे तो आपका जरूर निश्चय वो परमात्मा आपका ज्ञान योग खोलेगा, तो आप भी अपनी परमात्मा का गुणगान कर सकें। तो जरूर सुने, आप सबकी सुने, वो परमात्मा नहीं कहेगा कि आप इसकी मत सुनो। आगे देखते हैं, गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। वो परमात्मा साहिब, वो बंदी छोड़ कबीर साहब, वो सतलोक में विराजमान है, जिसके एक रोम, कहते हैं जिसके अर्ध रोम में सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो ना, तो उसकी रोशनी फीकी पड़ जाएगी बंदी छोड़ के एक रोम की रोशनी के आगे। तो ऐसा वो बंदी छोड़ कहाँ बैठा है? सतलोक में बैठा है, विराजमान है, सात शरीर विराजमान है। पूरे वेद उसकी गुणगान करते हैं, पुराण गुणगान करते हैं, गीता बाइबल सब उसकी परमात्मा का महिमा का गुणगान करते हैं। तो वो परमात्मा, वो बंदी छोड़, कहते हैं एक अथ तर्क रमैणी है, उसमें कहते हैं काछे भेक कहावे बामी। फिर उसमें आगे आता है कि सतलोक से सतगुरु आए, ओ हंसा आन जीव भरमाए। तो वो बंदी छोड़ सतलोक से सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। तो 8 सितंबर 1951 से वो बंदी छोड़, वो परमात्मा सतगुरु के रूप में प्रकट है। बस पहचानने की जरूरत है ज्ञान आधार से। तो कहते हैं गरीब साहिब से सतगुरु भय, और फिर सतगुरु से भय साध। तो दो साहिब आए तो प्रकट हो गए, प्रकट तो बालक के रूप में ही होंगे। तो वो सतगुरु भय, वो उसी दिन, जिस दिन प्रकट होता है मालिक, उसी दिन से वो क्या होते हैं? सतगुरु। लेकिन सतगुरु से भय फिर साध, वो सतगुरु फिर अच्छे शिष्य का रोल निभाता है। तो जो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जो सतगुरु हैं, उनको फिर उन्होंने लीला में शरीर में अपने गुरु धारण किए, फिर एक शिष्य का रोल निभाया। एक सुयोग शिष्य का रोल किसने निभाया? बंदी छोड़ ने स्वयं निभाया। क्योंकि सच्चे शिष्य का रोल वो बंदी छोड़ के अलावा कोई निभा ही नहीं सकता है, कोई नहीं निभा सकता है। हम तो ये कहते हैं कि आने वाले जीवन में, क्योंकि बंदी छोड़ ये शरीर छोड़ जाएंगे, ज्ञान तो हजारों साल तक चलेगा। तो वो जो सुयोग शिष्य है, आने वाले समय में सुयोग शिष्य रहेंगे, और वो सुयोग शिष्य अपने सतगुरु की पूजा करवाएंगे, अधीन रहेंगे। तो वो सुयोग शिष्य के रूप में बंदी छोड़ी होंगे, जहाँ तक हमारा मानना है। क्योंकि सुयोग शिष्य का रूप कोई धन नहीं सकता है, कोई सुयोग शिष्य का रोल निभा नहीं सकता है इस काल के लोक में। तो अगर कोई निभा रहा है तो या तो वो बंदी छोड़ ही है या कृपा पात्र है बंदी छोड़। अब लेकिन किसी के प्रति ऐसे आधीन नहीं होना है हमें। लेकिन ये रोल है ना, जो कुछ विभिन्न टाइप के रोल हैं जो बंदी छोड़ के अलावा कोई निभा नहीं सकता है। नानक जी का रोल कोई निभा नहीं सकता था, गरीबदास जी महाराज का कोई रोल निभा नहीं सकता था, धर्मराज जी महाराज का कोई रोल निभा नहीं सकता था, दादू दयाल का कोई निभा नहीं सकता था, घीसा दास का कोई रोल निभा नहीं सकता था, जी बंदी छोड़ने निभाए। और अगर इस प्रकार कोई निभा रहा है तो उस भगत को भी हमारा सलाम रहेगा, उसके प्रति भी हम आधीनी से उसके नमस्कार करेंगे उसको। लेकिन क्या कहते हैं, भगत के रूप में, भगत और भगवान में अंतर है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये भगत को समझना, भगवान को समझना। और ये निश्चित अटल सत्य है, अगर आप भगत के प्रति भी अच्छी आधीनी नहीं आएगी, आप भगत के प्रति भी साथ संगति से नहीं जुड़ेंगे, तो भगवान को समझना तो फिर बहुत ही दूर की बात है।
क्योंकि जब साध संगति में आए अपने भगत का सम्मान नहीं हो सकता है तो भगवान का सम्मान तो भाई वो भगवान भी फिर धीरे धीरे ही समझ में आता है। ये तीनों अंग एक हैं, ये तीनों अंग एक हैं। वो चाहे साहेब हो, चाहे वो सतगुरु रूप में प्रकट हुआ हो, चाहे वो एक भगत का रोल कर रहा हो, तो ये तीनों अंग एक हैं। गति कछु अगम अगाध, ये गति हो परमात्मा की, अगम होता है आगे की यात्रा। अगम क्या होता है? आगे की यात्रा, आगे। और अगाध होता है वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, वो आगे की यात्रा कराने के लिए वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, वो सच्ची साधना कराने के लिए ही आता है। और कुछ कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो वो बंदी छोड़ हीरे मोती लाल ढूंढने के लिए आए हैं। तो लाखों करोड़ों के भक्तों में हीरे मोती लाल को वो लेके सतलोक चले जाएंगे। और जो नहीं जा पाएंगे तो असंख्य लोक हैं, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, फिर ऊपर जाएंगे ब्रह्म लोक हैं। कहते हैं कि सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। जो पार नहीं होते हैं, पुण्यात्माएं होती हैं, तो वहाँ परमात्मा शिफ्ट करवा देता है फिर इन्हीं भक्ति शक्ति से कि जाओ मजा लो फिर ब्रह्मलोक में जाके। हीरे पन्ने के वहाँ भी काल की 21 ब्रह्मांड हैं, जो एक ब्रह्मांड है वहाँ भी मजा लेते हैं जीव। ठीक है, तो जिन्हें पार होना है वो इसी समय ये पार का है, स्वर्ण अवसर है ये। तो भक्ति मार्ग में इसमें जुड़ें। आगे देखते हैं, गरीब साहिब से सतगुरु भय, आ गया कि वही परमात्मा फिर साहिब से सतगुरु भय, फिर सतगुरु से भय संत, संत बन गए। पहले साहब थे, फिर प्रकट हो गए सतगुरु भय, और समय आया तो फिर संत बन गए। 1994 में वो पूर्ण परमात्मा फिर संत के रोल में आ गया सतगुरु। फिर धर धर भेष विशाल अंग, वो खेले आदि और अंत। वो धर धर भेष विशाल अंग, कहते हैं ये ठगबाला ठगी देश, खरा सियाना भौता बारे, धानक रूप रहा करतार, बहरूप या रूप बदल कर पे आएगा। कहते हैं गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, ये तो पृथ्वी लोक में गर्दिश में तारे रहेंगे और फिर रूप बदल के आएगा जी। आज आ गया बंदी छोड़ रूप बदल के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, महाराज के रूप में। अब धीरे धीरे समझेगी आप, जिसके भक्ति संस्कार जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो समझेगी। अभी दुनिया नहीं समझेगी लेकिन आगे निश्चित समझेगी, क्योंकि ये विधान है। धर धर भेष विशाल अंग, वो खेले आदि और अंग, उसके भेष बदलते रहते हैं। बंदी छोड़ अभी पिछले जितने भी संत हुए हैं वो रोल किसने किए हैं? वो बंदी छोड़ने किए हैं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए, उन्हें टिकाने के लिए कहीं तो शिफ्ट करना था ना यहाँ तक आने के लिए। तो वो जो पहले भगत शिष्य निकल गए हैं गुरु बन के, वो बंदी छोड़ने रोल निभाए थे, क्योंकि वो ठगवाला ठगी वेश, वो तो किसी के रोल भी निभा सकता है, किसी भी भगत के रूप में आ सकता है। तो उसको अपना काम करना होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो धर धर भेष विशाल अंग, वो परमात्मा विशाल अंग, जाके अर्ध रोम में सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो बंदी छोड़ विशाल अंग का है। कहते हैं उसी की सृष्टि रच रही है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या नहीं कर सकता है? वो बंदी छोड़ सब कर सकते हैं। खेलें आदि और अंत, आदि मतलब जब से सृष्टि की रचना बंदी छोड़ ने शब्द से की थी, तब से लेके जब तक सब सृष्टि रचना अपने अंदर नहीं सम्मिलित कर लेती हैं। जैसे ही परमात्मा ने हम लोगों को शब्द से उत्पन्न किया था, और लास्ट में इसका अंत क्या है? शब्द में ही समाना। तो इसके लिए वो आदि से लेके अंत तक कोई भी रोल खेलने को तैयार है। बशर्ते क्या है कि हम लोगों की जो सबसे महान भूल हुई है वो हुई है कि इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल की जेल में हम लोग फंसे हैं, और इससे पार निकालना बंदी छोड़ का लक्ष्य है। लक्ष्य वो बंदी छोड़ अपने ज्ञान से पूरा करेंगे, ज्ञान आधार से ही पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक अंदर से ये बात समाएगी नहीं, जब तक ये बात समाएगी नहीं, तब तक ये ज्ञान भी समझ में आता नहीं है। तो ये ज्ञान उतारने के लिए वो बंदी छोड़ आज लीलामय रूप से एक जगह बैठा है और परीक्षा ले रहा है कि इतने 22 साल के ज्ञान में आप ज्ञान को आधार बनाते हैं या फिर देखा देखी में चलते हैं, या किसी के कहने से जो भी कह दे उसी के हिसाब से चलते हैं। ये सारी परीक्षा चल रही है, बंदी छोड़ आने वाले दिनों में सब स्पष्ट निश्चित करवा देंगे। तो आगे देखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु से ये कि बेग उतारे पार, 84 भ्रम मेटे ही आवागमन निवार। गरीब ऐसा सतगुरु से ये, फिर गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि फिर ऐसा सतगुरु करना चाहिए। से ये मतलब होता है बनाना, ऐसा सतगुरु बनाना चाहिए जो बेग होता है तेजी रफ्तार से,
बहुत ही तीव्र रफ्तार से वेग उतारे पार, जो ऐसी साधना भक्ति विधि देते, ऐसे मंत्र दे दे कि बहुत ही जल्दी शीघ्र से शीघ्र उन मंत्रों की शक्ति से वो कहाँ पहुँच जाए, सतलोक पहुँच जाए, मोक्ष को प्राप्त कर जाए। फिर 84 ब्रह्मैट ही, वो 84 लाख योनियों की जो भ्रम पड़ा है ना हमारा, उसको ख़त्म कर देगा, एक ही झटके में ख़त्म कर देगा वो बंदी छोड़। 84 ब्रह्मैट ही और आवागमन निवार, निवार मतलब होता है पूर्ण रूप से उसको निवारना, ख़त्म करना, उसको सहायता करना या उसको बिल्कुल निवार देना। इस आवागमन के जाल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, निवारना, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करना। तो आज हम लोगों का ये सौभाग्य है, असंख्य कल्प युगों का सौभाग्य है कि आज वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में वो पूर्ण परमात्मा मिला है। तो आज इस परमात्मा का गुणगान करना तो बनता ही है। गुणगान करते रहेंगे तो हमें वो मालिक आगे का रास्ता बताता जाएगा, आगे की ज्ञान देता जाएगा, आगे की मार्ग बताता जाएगा। ये गुणगान करने से ही होगा, भक्ति बनेगी। ये सेवा है, ये सेवा बन रही है। क्योंकि जो जाकी शरणा बचन ताको ताकी लाज, और जल से हुई मछली चढ़ जाती, वो बह जाती गजरात। हम जिसकी प्रशंसा करेंगे, जिसका गुणगान करेंगे, तो वो हमारे लिए आगे आएगा। पहले हम इस मार्ग में नहीं थे तो हम नेताओं की गुणगान करते थे, तो वो नेता हमारा किसी भी समय, चाहे रात में 12 बजा हो, फ़ोन कर देता था, वो कहता था कि ये बंदा मेरा है, इसको कोई परेशान नहीं करना, ये मेरा है। तो आज हम जब भगवान के गुणगान कर रहे हैं तो भगवान भी कहेगा इसको परेशान मत करना, ये मेरा है। तो ये काल भगवान से भी कहेगा परेशान नहीं करना इसको, ये मेरा आदमी है। ये दमदारी से कहेगा, और इतना दमदार अपना बंदी छोड़ है तो फिर सिर सौंपा गुरुदेव को, फिर सफल हुआ इस चीज़, नित्यानंद इस चीज़ पर फिर आग बसी बसी। तो ये बंदी छोड़ है, पूर्ण परमात्मा है। गुणगान करो, गुणगान करना भी है और सुनना भी है। अगर हम सुनेंगे नहीं, साथ संगति नहीं करेंगे, दूसरे भगत का विचार नहीं सुनेंगे, तो परमात्मा आपके अंदर भी विचार नहीं डालेगा। हम हैं, सबको सुनते हैं, तो भगवान हमें भी सारे विचार डाल रहा है, आप भी सुनो। तो ये मार्ग है बंदी छोड़ का, इसको समझो आप लोग। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब, सत साहेब।